कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार सरकार की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। सुधाकर सिंह राज्य सरकार के खिलाफ प्राइवेट बिल लाने की अब तैयारी कर रहे हैं। जी हां, बिहार में 44 साल बाद ऐसा होगा जब सत्ताधारी दल का विधायक अपनी सरकार के खिलाफ प्राइवेट बिल लेकर आएगा। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि मौजूदा कानून की वजह से बिहार को हर साल 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। क्या आप विधानसभा में नया ऐलान कर रहे हैं, क्या बिल लाने जा रहे हैं? बिहार सरकार ने जो कानून मंडी कानून रद्द कर दिया था 2006 में, जिसके नुकसान बिहार के किसानों को एक न्यूनतम मैंने 90,000 का कैलकुलेट किया कि 90,000 करोड़ का नुकसान हुआ है एक साल के भीतर। ये अगर हम 20 साल जोड़ दें, इसमें 16-18 साल हो गया, तो ये करीब करीब मान के चला जाए कि 15 लाख करोड़ बिहार की अर्थव्यवस्था से पैसा इसलिए निकल गया कि एक हमने छोटा सा कानून हटा दिया। यह आंकड़ों से साबित है। तो वह पुनः बहाल हो मंडी कानून, जो हमारी पार्टी की भी मंशा है और हमारी सरकार की भी मंशा है, लेकिन कोई इसमें आगे नहीं जाना चाहता। जिन दबावों के चलते मैं वो दबाव मुक्त होकर उन सवालों को आगे ले जा रहा हूँ। ये 44 सालों के बाद बिल, आप प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं सदन में, किस भरोसे से? कौन आपका साथ देगा? जब भी हम प्राइवेट बिल लाते हैं तो हम विधानसभा के 243 सदस्यों के भरोसे लाते हैं, क्योंकि यह प्राइवेट बिल है। सरकार बिल लाती है अपने बहुमत के भरोसे, और हम प्राइवेट बिल लाते हैं हम 243 लोगों के भरोसे, जो हम जिनके प्रतिनिधि हैं, जिनसे हम चुनाव जीत के आते हैं, जिनको हम आश्वासन दे के आते हैं, हम उनके भरोसे इस कानून को आगे लेकर आ रहे हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि सहयोग मिलेगा सभी सदस्यों का। हमारे नेता तो हमको लिखित में दिए हैं ये पार्टी का वचन पत्र, घोषणा पत्र, और हमारे जो राष्ट्रीय कार्य समिति के जो हमारे एजेंडा हैं, और यहाँ तक कि सरकार में बैठे हुए लोग भी, जो कृषि रोड मैप जिसको बोलते हैं, इन लोगों ने लिख कर दिया है कि इस काम को करना है और उस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ये कृषि कानून लाने की क्यों जरूरत पड़ी, और इसके पीछे कौन है जो लगता है कि ये सारी चीजों को रोक रहा है? क्या नीतीश कुमार है? देखिए, सरकार में जो बैठे लोग हैं वही रोक रहे हैं, दूसरा कौन रोक सकता है इस काम को? तो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जो हैं वो 44 सालों के बाद सदन में प्राइवेट बिल ला रहे हैं और कल से पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि नारायण, न्यूज 18 पटना। तो मंडी और कृषि कानून को लेकर सुधाकर सिंह के तेवर बेहद तल्ख नजर आ रहे हैं और अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए सुधाकर सिंह। नवादा से बड़ी खबर, जहां पर भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया है। टैंकर से शराब की बरामदगी की गई है। चितकोली जांच चौकी पर शराब को पकड़ा गया है। 2 चैम्बर में 201 पेटी शराब की बरामदगी। और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ऑयल टैंकर का इस्तेमाल शराब तस्करी के लिए किया जा रहा था। हालांकि इसे पकड़ा गया है। 2 चैम्बर से 201 पेटी शराब की बरामदगी हुई है। टैंकर का चालक और खलासी इस वक्त गिरफ्त में है। उत्पाद निरीक्षक रामप्रीत कुमार ने यह कहा कि पूछताछ के दौरान दोनों ने कहा है कि झारखंड के डुमरी से शराब मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। कारोबारी बेहद ही चालाकी से शराब को टैंकर में ले जाने की फिराक में थे। टैंकर में कुल 4 खाने बने हुए थे, जिनमें आगे और पीछे के खाने में शराब को छिपा कर रखा गया था। जब्त शराब की कीमत तकरीबन 27 लाख रुपए आंकी जा रही है और फिलहाल दोनों ही गिरफ्त में आए शख्स से पूछताछ इस वक्त जारी है। जांच करने पर उसमें से 4 चैम्बर बने हुए थे, जिसमें 2 चैम्बर खाली थे, परंतु 2 चैम्बरों में शराब भरी हो पाई गई। टोटल शराब इसमें RS ब्रांड का और मैकडोवेल नंबर 1 ब्रांड का शराब पाया गया, जो कि टोटल 5,544 पीस है। और इसका टोटल मात्रा है 1798 लीटर। सर, अनुमान बाजार मूल्य क्या होगा सर? बाजार में इसका लगभग 26 से 27 लाख, जो कि बिहार में जिस रेट में सेल करता है अवैध रूप से, उसके हिसाब से 26 से 27 लाख रुपए इसका। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर शहर में डकैतों का आतंक देखने को मिला है। 30 लाख से ज्यादा की डकैती की घटना को डकैतों ने अंजाम दिया है। 10 की संख्या में पहुंचे डकैतों ने देखिए कैसे घर को निशाना बनाया। बीती रात 3 बजे के आसपास डकैती की घटना को अंजाम देकर ये डकैत यहां से फरार हो चुके हैं। भोला टॉकीज के पास डकैती की घटना
और परिवार के लोग देखे। इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे होंगे। गेट तोड़कर घर में ये डकैत घुसते हैं। नौकरों को पहले बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। घर वालों के साथ भी मारपीट की खबर आ रही है। ज्वेलरी और कैश लेकर ये डकैत यहां से फरार हो गए। हाँ, उन लोगों ने मुझे मारा भी, मुझ पे पिस्टल दिखा के, और मैं उसका विरोध कर रही थी, फिर भी वो लोग मारपीट भी कर रहे थे। मैं किसी तरह अपना सामान बचाना चाह रही थी, पर वो लोग 10 की संख्या में थे और करीब 2:45 बजे के लगभग वो लोग घुसे थे मेरे घर में। खुला हुआ है, मैंने सर्वेंट को आवाज़ दिया तो उसको दूसरे रूम में जो है, बगल वाले रूम में वो बंद था, उसको निकाले। उसके बाद उसको फिर अंदर करके हमने दरवाज़ा बंद किया। तब पुलिस को, थाना को, सबको खबर किया गया कि भाई हमारे यहाँ डकैत आ गया है, आप लोग जो है सो जल्दी से जल्दी आइए। तो फिर जब पुलिस आई है तब हम लोग आए, तब तक वो लोग भाग। क्या कुछ डकैत लेके गए? डकैत जो है सो काफ़ी सामान ले गया। हम सोए हुए थे, हमको 3-4-10 बार खटखटाया, हम नहीं खोल रहे थे। अंतिम में मतलब हम सोचे मालिक उलिक होगा, इसीलिए हम खोले सर। उसका बाद हमको खींच के दूसरा रूम में ले जाकर हमको मारा पीटा और पिस्तौल सटा के मारा है। कितना लोग थे? वो हम 3 आदमी सर हम देखे हैं। उतना हम नहीं देखे हैं सर, हम 3 आदमी हम रूम में आया था। और बड़ी खबर इस वक्त शेखपुरा से आ रही है, जहां पर 10 से ज्यादा साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के नेतृत्व में छापेमारी की गई। गाड़ी खरीद के नाम पर लोगों से ठगी करने का आरोप इन सभी के ऊपर है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद अब इनसे पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ में ठगी को लेकर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूर्णिया के बायसी प्रखंड के शाहिदुल इस्लाम बड़ा रेहुआ मदरसा में जांच के लिए पहुंची स्थापना डीपीओ के सामने ही 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए और जमकर हंगामा और मारपीट किया गया। भारी हंगामे की वजह से जांच टीम को यहां से वापस लौटना पड़ा। स्थापना के डीपीओ देवनंद तांती ने कहा है कि मदरसा के हेड मौलवी पर सचिव का जाली हस्ताक्षर करने और अवैध तरीके से निकासी करने का आरोप लगा था। रेहुआ में हम लोग जांच करने के लिए गए थे। उसमें मदरसा के हेड मौलवी पर आरोप था कि कुछ शिक्षकों का वेतन जाली सिग्नेचर करके निकाल दिए हैं। मैं वहां गया और जांच कर ही रहा था। इसी क्रम में दोनों गुटों के बीच में झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के कारण हम लोग जांच की प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाए। ये कंप्लेन है इस टाइप का, इस सचिव का नहीं, मजिस्ट्रेट साहब गए हुए थे यहाँ से। मजिस्ट्रेट साहब अधिकारी जिला से या मंडल से जाते हैं और इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल यह निंदनीय है। जांच जिस चीज़ की हो रही है वहाँ के लोगों को या जो भी कमेटी के सदस्य हैं उनको उसको कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि फेयर जांच हो सके, ना कि आपस में उलझ के चीज़ों को उलझा दें। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पहला बयान सामने आया है। लालू ने कहा है कि वो ऑपरेशन के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये सब लोगों की दुआओं और प्यार का ही नतीजा है। लालू की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद जो हैं मीसा भारती, उन्होंने लालू का ये वीडियो शेयर किया है। अच्छा फील हम लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद की सेहत से जुड़ी हुई अपडेट आपको बताते चलें। लालू प्रसाद की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। लालू प्रसाद डॉक्टरों की निगरानी में इस वक्त हैं। लालू प्रसाद और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य दोनों ही तेजी से रिकवर कर रहे हैं और लालू प्रसाद का बयान भी पहला आपने अब से थोड़ी वक्त पहले ही सुना। लालू की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और डॉक्टरों की निगरानी इस वक्त लगातार होती हुई। भागलपुर में नीलम देवी की हत्या के मामले में आरोपी पुलिस के कब्जे में है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नीलम देवी के गांव पहुंचे और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है।
का मूक दर्शक बना रहना बहुसंख्यक समाज को परेशान कर अल्पसंख्यक समाज की तुष्टीकरण की राजनीति सत्ता में बैठे लोग वोट के लिए कब तक चोट करते रहेंगे। तो पीड़ित परिवार से इस वक्त तस्वीर जो आप देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की तरफ से मुलाकात की जाती हुई और सरकार तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो कर रही है, इसका आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया। नीलम देवी के घर पर नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात कर उन्हें संभव मदद और न्याय का भरोसा दिलाया गया नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, लेकिन बिहार सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का गंभीर आरोप उन्होंने जरूर लगाया। और आइए अब आपको दिखाते हैं